हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है लूप्स। हम पढ़ने वाले हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप्स का इस्तेमाल किस तरीके से करा जाता है। अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है, सी का हिस्ट्री पढ़ी, सी के बारे में, उसका प्रोग्राम किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, सिंटेक्स किस तरीके से लिखते हैं, ऑपरेटर्स किस तरीके से यूज करते हैं, किन ऑपरेटर्स का किस ऑपरेशंस पर वर्क होता है, और ऑपरेटर्स नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पर भी किस तरीके से ऑपरेशंस बेस्ड होते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा है ऑपरेटर्स के बाद कंडीशनल स्टेटमेंट्स, और कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमने अलग अलग तरीके के कंडीशंस को अलग अलग इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स के थ्रू सॉल्व किया था। इतना पढ़ने के बाद अब हम आगे अपनी जो सी प्रोग्रामिंग की जर्नी है वो ले जाएंगे लूप्स पर। लूप्स क्या होता है? अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे एक नंबर है 1, उसे प्रिंट कराना है, तो उसे मैं क्या करूंगी? सबसे पहले क्या लिख दूंगी? मेरे पास एक नंबर के लिए वेरिएबल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने x लिया इक्वल्स टू 1, और उसे मैंने क्या करा? प्रिंट कराया प्रिंट एफ परसेंटाइल डी न्यू लाइन x। राइट। अब मैं आपको बोलूंगी कि मैं चाहती हूं कि इसमें x प्लस 1 प्रिंट हो। 1 तो प्रिंट हो ही कंसोल पर, उसके बाद x प्लस 1 दैट मीन्स 2 प्रिंट हो। तो अगर मुझे 2 प्रिंट कराना है तो या तो मुझे पहले लिखना पड़ेगा x इक्वल्स टू x प्लस 1, और फिर मैं यहां लिख सकती हूं प्रिंट एफ परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन x, या फिर मैं डायरेक्ट x प्लस 1 यहाँ पे प्रिंट एफ में भी प्रिंट करा सकती थी। दोनों ही तरीके से सही होता। दोनों ही तरीके से मेरे कंसोल पे प्रिंट हो रहा है 1 2। अब मैं आपसे कहूंगी कि मुझे x की वैल्यू 3 प्रिंट कराना है, तो मुझे x की वैल्यू 3 प्रिंट कराने के लिए मुझे अगेन करना पड़ता है x इक्वल्स टू x प्लस 1। चूंकि अभी x की वैल्यू क्या है 2, उसी में मैंने 1 का एडिशन कर दिया तो वो 3 हो गई, और वापस मैंने क्या करा है? प्रिंट एफ परसेंटाइल डी बैकस्लैश एन x। तो ये क्या हुआ? वापस मैंने x की वैल्यू 3 कंसोल पर प्रिंट करा दी। इसी तरीके से अगर मुझे 10 तक प्रिंट कराने हैं नंबर्स, 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से मुझे कंसोल पे 10 तक नंबर प्रिंट कराने हैं, तो शायद मुझे प्रिंट एफ 10 बार लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हर बार जब जब मैं x इक्वल्स टू x प्लस 1 कर रही हूं, जब मैं x की वैल्यू बाय 1 इंक्रीमेंट कर रही हूं, उस वक्त पर मैं एक और प्रिंटफ लिखकर उस इंक्रीमेंटेड x वैल्यू को अगेन प्रिंट करा रही हूं। तो मुझे सेम लैंग्वेज, सेम कोड, सेम स्टेटमेंट, ये जो है, इन्हें कितनी बार लिखना पड़ा 10 तक प्रिंट कराने के लिए? 10 बार लिखना पड़ा। क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म हो सकता है जिसके थ्रू मुझे इतने सारे स्टेटमेंट, जो जिनका काम करने का तरीका बिल्कुल एक जैसा है, बस जो हम वैल्यू प्रिंट करा रहे हैं वो चेंज हो रही है, तो इतना मेरा काम बच जाए? तो वही है हमारा लूप्स, उसी को हम बोलते हैं लूप्स। तो बेसिकली अ लूप एग्जीक्यूट द सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मेनी टाइम्स अंटिल द स्टेटेड कंडीशन इज ट्रू। मैंने आपको अभी क्या बोला? लूप किन्हीं ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स को, कोड्स को कंटिन्यूअसली रिपीटेडली एग्जीक्यूट करता है। कब तक? जब तक उसे जो कंडीशन दी गई है वो ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल यहां पे मैंने बोला होता कि 1 से लेके 10 तक जो मैं नंबर्स प्रिंट करा रही हूं, उसकी कंडीशन ये है कि x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी चाहिए। दैट मीन्स x शुड नॉट बी लेस देन 1, लेस देन इक्वल्स टू 1। ठीक है। और दूसरी इसमें क्या हो गया कि इसका एंड पॉइंट क्या हो गया कि x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10। तो ये हो गई हमारी कंडीशन। फाइन। कि मैं कब तक प्रिंट कराऊंगी x की वैल्यू? जब तक वो या तो 10 है या फिर 10, या तो 10 है या 10 से कम है। तो ये हो गई हमारी कंडीशन। फाइन। सो इस तरीके से लूप्स हमारे वर्क करते हैं। अब इसको हमने अभी टेक्निकल वे में समझा, इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमारे पास मोबाइल फोन होते हैं। मोबाइल फोन में जब हम उसका अनलॉक करते हैं स्क्रीन, तो उस टाइम पर हमें पासवर्ड लिखना रहता है, अगर हमने पासवर्ड प्रोटेक्टेड या पिन रख रखा है किसी भी प्रकार का। तो उसमें कुछ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हमें अलाउड होते हैं, किसी में 3 होते हैं, किसी में 5 होते हैं। तो आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स अलाउड होते हैं। तो उसकी क्या कंडीशन हो गई? पहला, वो कब तक लूप रन करेगा? सबसे पहले जैसे ही आप अनलॉक करेंगे आपके फोन को, आपके पास पासवर्ड आ जाएगा, आपको उसमें पासवर्ड टाइप करना है। अगर आपने पासवर्ड उसमें सही पासवर्ड टाइप करा
तो लूप आपका एंड हो गया और फर्स्ट अटेम्प्ट में लूप फर्स्ट इटरेशन करा, इसको क्या बोलेंगे, इटरेशन, फर्स्ट साइकिल करा लूप ने, और फर्स्ट साइकिल में ही उसकी जो स्टेटेड कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई या स्टेटेड कंडीशन जिसकी वजह से वो लूप हमारा टर्मिनेट हो गया और हमारा अनलॉक हो गया फोन। बट अगर हमने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पासवर्ड सही नहीं डाला है तो सेकेंड अटेम्प्ट में हम फिर से डालते हैं, दैट मीन्स हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट गलत था। सेकेंड अटेम्प्ट फिर से हम जब ट्राई कर रहे होते हैं अनलॉक करने के लिए तो हमारा लूप का इटरेशन सेकेंड चल रहा होता है, साइकिल लूप साइकिल सेकेंड हो गया ये। उस टाइम पर फिर हमने उसमें पासवर्ड डाला, फिर गलत है तो फिर वापस हुआ, फिर गलत है, तीसरा इटरेशन, फोर्थ इटरेशन, फिफ्थ इटरेशन पर हमने कंडीशन डाल रखी थी अगर 5 बार यूजर ने पासवर्ड गलत डाला तो वो हमारा लूप वहीं पर टर्मिनेट हो जाना चाहिए और उसके बाद लूप से बाहर आ जाना चाहिए और फिर उसके बाद आपका जो भी सोल्यूशन सॉफ्टवेयर का होना चाहिए वो होगा। तो इस तरीके से हमारा लूप रियल लाइफ में वर्क करता है। अगर लूप का बिल्कुल ही रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो हमारी लाइफ है वो भी एक तरीके का लूप ही है, जिसमें लाइफ साइकिल जो हमारा चल रहा है वो एक लूप साइकिल ही है, लूप इटरेशंस ही है। अगर आपके पास उस लाइफ में अलग अलग टाइप के एंजॉयमेंट्स आते हैं, जॉयज आते हैं, एडवेंचर्स आते हैं, आपके दुख आते हैं, कभी कभार आपके कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो ये सब आपके ऑब्स्टिकल्स होते हैं लाइफ के, उनको आप पार करते हुए आपके लूप साइकिल्स बार बार लाइफ साइकिल्स आप रन करते रहते हैं, रोज रात में सोते हैं, सुबह उठते हैं, सेम आप डेली रूटीन फॉलो करते हैं, तो ये एक तरीके का लूप ही फॉलो कर रहे होते हैं। और अगर आपने किसी भी प्रकार की कोई भी गलती करी होती है तो आप उस लूप से इटरेट हो जाते हैं। अगर आपने सही तरीके से पूरा आपका लाइफ जिया होता है, लूप साइकिल जिया होता है, तो टर्मिनेट होने के आपका जो लूप टर्मिनेट हो रहा होता है तो आपको आउटपुट सही मिलता है। तो ये लूप का बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल है। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट अब हमारे जो प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस करा वो ये है। अब ये जो लूप्स होते हैं ये एक्चुअली में 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है एंट्री कंट्रोल लूप, दूसरा टाइप होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एंट्री कंट्रोल लूप जो होते हैं हमारे, उसका मैं आपको एंट्री कंट्रोल्ड लूप, एंट्री कंट्रोल जो लूप होते हैं उसमें हम कंडीशन पहले चेक करते हैं, उसके बाद हम लूप की बॉडी को एग्जीक्यूट करते हैं। अब ये लूप की बॉडी क्या हो गई, लूप की बॉडी वो हो गई जो स्टेटमेंट्स हम कंटिन्यूअसली रिपीट कर रहे थे। सो लूप कंसिस्ट ऑफ 2 थिंग्स, 2 चीजें होती हैं लूप के अंदर। एक तो होती वो कंडीशन जिसकी वजह से वो लूप टर्मिनेट होगा, और एक होता है लूप की बॉडी। सो एंट्री कंट्रोल लूप में क्या होता है, सबसे पहले कंडीशन चेक होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू होती है तो ही हमारी लूप का फर्स्ट इटरेशन रन होता है, दैट मींस पहली बार लूप की बॉडी रन होती है। अभी इसका अगर रियल लाइफ एग्जांपल देखें तो हम लोग फॉर एग्जांपल हमें एक स्कूटी ड्राइव करनी है, स्कूटी ड्राइव करने से पहले हम उसको स्टार्ट करें उस लूप को, उससे पहले ही हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि उस स्कूटी में पेट्रोल कितना है, वो स्कूटी कितने डिस्टेंस तक जा सकती है, क्योंकि पेट्रोल पता चलेगा तभी तो हमें पता चलेगा कि वो कितने डिस्टेंस तक जा सकती है। तो बेसिकली हमको इस केस में क्या पता चल गया कि हमें कितनी बार हमारे लूप के इटरेशंस करने का मौका मिलेगा, तभी तो हमने पेट्रोल देखे, तो हमने पहले ही कंडीशन देख ली। एक और तरीका ये भी होता है कि अगर आप किसी फ्लाइट में जा रहे हो, आप फ्लाइट में गए तो आपको वहां के ये तो पता है कि आप कहाँ डेस्टिनेशन किस पर पहुंचने वाले हैं, राइट, तो आपको आपके लूप का इटरेशन एंडिंग पता है। सो ये होता है आपका एंट्री कंट्रोल्ड लूप। आपका एंट्री पर ही डेस्टिनेशन जो आप जहां पर जा रहे थे, आपके बोर्डिंग पास जब आप दिखा रहे होंगे तभी एयरपोर्ट पर आपको पता चल जाएगा कि आप सही प्लेन में बैठे हैं। अगर आपके बोर्डिंग पास पर अगर दूसरा डेस्टिनेशन लिखा होगा और आप दूसरे गेट पर गए होंगे तो आपको अलाउ नहीं होगा। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो है ये एंट्री कंट्रोल लूप के ही एग्जांपल हैं। जो दोनों एग्जांपल मैंने एक फॉर लूप का दिया है जो कि हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे, और दूसरा एग्जांपल मैंने व्हाइल लूप का दिया। अब एंट्री कंट्रोल लूप में जैसे ही हमारा स्टार्ट होता है प्रोग्राम, यहां से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, यहां से हमारा लूप स्टार्ट हुआ, उसके बाद हमें यहां पे मिलती है टेस्ट कंडीशन। फाइन, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है
तो हमारा लूप एग्जीक्यूट होता है बॉडी लूप की। फाइन। और एक बार इटरेशन हुआ, एक साइकिल हुआ लूप का, फिर अगेन ये हमारा कब तक होता रहेगा, जब तक कंडीशन हमारी फॉल्स नहीं होगी। जैसे ही हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, उस केस में हमारा जो लूप है वो टर्मिनेट होकर नॉर्मल स्टेटमेंट्स प्रिंट जो भी हमारे प्रोग्राम के होते हैं वो होते हैं। राइट। ये होता है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप, जिसमें हम सबसे पहले इनिशियली फर्स्ट साइकिल भी लूप का रन होने से पहले आप कंडीशन चेक कर रहे हो। दूसरा टाइप होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप। अब मैंने इसमें जो आपसे फ्लाइट और स्कूटी का जो डिस्कशन किया था, वही अगर मैं आपको अपन फॉर एग्जांपल पहले, अभी तो फिर भी अपन टिकट्स बस के खरीद के फिर जाते हैं, बट पहले बहुत पहले क्या होता था, आप डायरेक्टली बस में बैठते थे और बस में, और अभी भी आप अगर बीटीएस बसेस में जाएंगे तो आप बस में बैठेंगे और वहां जाकर आप कंडक्टर को बताएंगे कि मुझे यहां जाना है और उसकी टिकट दे दीजिए। दैट मीन्स हमारे बस का लूप ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका था, हमारा लूप का फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट हो चुका था, हम बस में बैठ चुके थे, उसके बाद हमने टिकट लिया है, उसके बाद हमने कंडीशन चेक करी है। अगर वो कंडीशन आपकी टिकट लेने से पहले कंडक्टर को आपने बोला कि यहां जाना है, और अगर आपको कंडक्टर ने बोल दिया कि ये बस वहां जाती ही नहीं है, तो फॉल्स कंडीशन में भी आपका एक इटरेशन रन हो चुका है। दैट मीन्स आपकी बॉडी जो लूप की है वो एक बार एग्जीक्यूट हो चुकी है, उसके बाद कंडीशन चेक हुआ है, और उसके बाद अगर फॉल्स हो जाता है तो लूप टर्मिनेट हो गया, तो आप बस से उतर जाएंगे अगर कंडक्टर ने बोल दिया कि यहाँ पे नहीं जाती है। बट अगर कंडक्टर ने बोला कि यहाँ बस जाती है तो आप टिकट लेंगे और वो लूप के इटरेशन से स्टार्ट हो जाएंगे जब तक आप वहां उस डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं जाते हैं। तो बेसिकली एग्जिट कंट्रोल लूप में हुआ क्या है, जब स्टार्ट हुआ हमारा लूप, उसके बाद उसके पास आया यहां पर लूप की बॉडी ऑफ लूप। फाइन। उसके बाद यहां पे चेक हुई कंडीशन। फाइन। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो उस केस में अगेन हमारा लूप की बॉडी एग्जीक्यूट होगी, और जब तक होगी जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उस केस में हमारा एग्जीक्यूशन बाहर आ जाता है और लूप क्या हो जाता है, दूसरे स्टेटमेंट से रन हो जाता है, लूप एंड हो चुका होता है। सो ये बेसिकली फ्लो चार्ट हुआ हमारे एग्जिट कंट्रोल लूप का, और ये हुआ एंट्री कंट्रोल लूप का। तो आई होप आपको समझ आया हो कि दोनों ही लूप के टाइप्स में क्या डिफरेंस है। इसमें फॉर और वाइल होते हैं एग्जाम्पल, जो हम सेपरेटली वीडियोस में पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल होता है, इसका टाइप होता है डू वाइल लूप, जो हम अलग से वीडियो में पढ़ेंगे। अब ये जो मैंने आपसे एग्जाम्पल डिस्कस किया था, अगर मैं इसको सिंपली एल्गोरिथम लिखूं, मैं अभी कोई प्रोग्रामिंग की बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ एल्गोरिथम की बात कर रही हूं। अगर मैं सिंपली एल्गोरिथम लिखूं तो मैं ये लिखूंगी कि पहले तो मैंने x की वैल्यू 1 दे दी। फाइन। उसके बाद मैंने क्या करा, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप हो गई मेरी, मैंने प्रिंट कराया वैल्यू प्रिंट x, ये सेकेंड स्टेप हो गई मेरी। थर्ड स्टेप हो गई हमारी, x की मैंने इंक्रीमेंट कर दी, प्लस प्लस x हो गया। लास्ट हमारा स्टेप हो गया, मैंने चेक करा है कि x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, ये हमारी फोर्थ स्टेप हो गई। इसके बाद फिफ्थ स्टेप क्या हुई, अगर ये ट्रू होता है, इफ फोर्थ इज ट्रू देन गो टू अगेन सेकेंड लाइन। फाइन। ये तब तक चलेगा जब तक हमारा जो सिक्स्थ लाइन है वो बोलेगा इफ 4 इज फॉल्स लूप टर्मिनेट। फाइन। सो ये हो गया हमारे लूप को लिखने का एक एल्गोरिथम, जिसमें हमने किसी भी प्रकार के प्रोग्रामिंग की बात नहीं करी है। पहला स्टेप हमने इनिशियलाइजेशन करा x इक्वल्स टू 1, दूसरा स्टेप हमने प्रिंट कराया, दैट मीन्स यहां से हमारी लूप की बॉडी स्टार्ट हो चुकी है। फाइन। फिर हमने
x प्लस प्लस इंक्रीमेंट कराया, फिर हमने कंडीशन चेक करा x इज लेस देन इक्वल्स टू 10, फिर हमने कहा इफ 4 इज ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है देन गो टू 2 सेकेंड पर, फिर वापस ये हुआ कब तक, इफ कंडीशन 4 इज फॉल्स देन लूप टर्मिनेट। तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन लूप्स का। इसके बाद हम एक लूप पढ़ेंगे एग्जिट कंट्रोल टाइप का जिसको बोलते हैं डू व्हाइल लूप।